हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका RHS क्लासेस के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं अपने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का नई वीडियो। तो आज मैं आपको यूपी बोर्ड का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, सॉल्यूशन यानी कि विलियन। ठीक है, और उससे पहले मैं सभी अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अपने सपोर्ट को बनाए रखिए ताकि हम भी आपके लिए उत्साहित हों, आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आएँ। हाँ, पूरा कोर्स कराएंगे हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज के चैप्टर का नाम है विलियन। चैप्टर है आपका ये सेकंड, पार्ट 2 है विलियन। सॉल्यूशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विलियन क्या होता है। हम एक और चीज़, हम इसमें क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में एक बार पहले नज़र डाल देते हैं कि सबसे पहले हम इसमें परिचय की बात करेंगे। इस चैप्टर का परिचय क्या होगा। दूसरा हम बात करेंगे विलियन के प्रकार की। तीसरा, फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही विलियन के प्रकार तक की बात कर पाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को करेंगे, फिर उसके बाद हमारा अगला होगा सांद्रता के कुछ टर्म्स। ठीक है, उन पे बात करेंगे। तो फिलहाल हम इसी पे चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए हमसे इसी तरह से। आइए तो स्टार्ट करते हैं विलियन पार्ट का जो परिचय। ठीक है, परिचय था वो परिचय नहीं था, तो देखेंगे विलियन क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए बेटा जी कि विलियन क्या है। विलियन आपने घरों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने बड़ा मस्त मस्त चीज़ें देखी हैं। आपने गर्मियों के मौसम में तो भाई खूब आप लोग जो है जूस पीते हैं या क्या कहते हैं ठंडाई बनाते हैं, तो इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये विलियन ही है एक तरह से, बस इसको पढ़ने की ज़रूरत है। आपने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, देखी हुई हैं, और भी बहुत सारे हैं अपने घरों में। कांसे के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, ये सभी किस्में हैं एक विलियन की फॉर्म में हैं। ठीक है, अब विलियन होता क्या है इस पर हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घरों में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें विलियन से ही है। बस इसको हम क्या कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में चेंज करके उसको क्या कहते हैं, एक थ्योरी के बेस पर पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा बने रहिए हमारे साथ, पेशेंस बनाए रखिए। देखिए हम आपके साथ कितना वक्त बिताते हैं और कितनी अच्छी तरह से आपको समझाते हैं। तो विलियन क्या है, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। मतलब बड़ा इजी सी डेफिनेशन होगी कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, इस विलियन तो है, लेकिन जो हमने ये जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए हुए हैं वो रासायनिक रूप से नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैं इसमें लिख देता हूँ, विलियन में दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक रूप से नहीं मिलते हैं। मतलब वो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ध्यान देना है, रासायनिक रूप से रिएक्शन कर लेंगे तो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। विलियन एक ऐसा है जिससे हम दो या दो से अधिक पदार्थ को हम बाद में भी कोशिश ये करते हैं कि हम उनको सेपरेट कर लें। ठीक है, तो ये विलेन होता है। तो ध्यान रखना है, दोनों आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होने चाहिए, रासायनिक रूप से कंबाइन नहीं होना चाहिए। तो अब आइए आगे चलते हैं। आपको समझ में आया होगा कि विलेन क्या चीज़ है
कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों की। अच्छा, ये समझ में आता है कि विलयन समांगी मिश्रण क्या होता है। ये मैं आपको समझा देता हूँ समांगी मिश्रण क्या है। आप समांगी मिश्रण से ऐसे समझिए कि मेरे पास वाटर है और वाटर में मैंने नमक डाल दिया है और नमक घुल गया है। तो आपको मैं आपसे कहूँ भाई, आपने जो नमक डाला है वो कहाँ है? आपने जो नमक डाला है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे सर पता नहीं कहाँ गया। तो वो जो नमक उसमें से चला गया, आपको वाटर ही दिखाई दे रहा है। ये ही है समांगी मिश्रण। और भी आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, हमारे बीच में क्या है? एयर है, ठीक है। एयर क्या है? एयर जो है एक समांगी मिश्रण हो गया, क्योंकि बहुत सारी गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे भी एक तरह से समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। तो यानी कि मैं आर पार देख पा रहा हूँ। तो यहाँ एक ही कला है और एक जैसा पूरा जो विलयन है, पूरा जो मिश्रण है वो एक जैसा दिखाई देगा। भले ही बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हों, लेकिन एक जैसा दिखाई देगा। वो क्या है मेरे पास? समांगी मिश्रण होगा। बताओ समझ में आएगा नहीं? सो ये क्या हो गया मेरे पास? समांगी मिश्रण हो गया। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। वेरी इजी डेफिनेशन। अब आइए देखिए विलयन के उदाहरण हम बात करेंगे। अब विलयन के उदाहरण देखें, विलयन के उदाहरण क्या है? विलयन के उदाहरण, पहला उदाहरण हो गया, मैंने अभी बात की थी आपसे, नमक प्लस जल का मिश्रण हो गया। दूसरा और भी ले सकते हैं इसी में, शुगर ले लें, शुगर मतलब चीनी वगैरह, सुक्रोज कह सकते हैं, प्लस जल, ये भी क्या हो गया? मिश्रण हो गया। तो ये भी क्या है मेरे पास? एक समांगी मिश्रण हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर। और हमारे पास देखिए क्या कहते हैं, जैसे कांसा हो गया, कांसा, ठीक है। कांसा जिंक प्लस कॉपर प्लस Na से मिलकर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? और भी है, पीतल है, ठीक है, जिंक और Cu से मिलकर बन जाता है। तो इस तरह से हमारी चीज़ें ये बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास एग्जांपल्स। अब हम आगे चलते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम इसी में आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्या है मेरे पास। अभी मैंने आपको बता दी कि भाई कांसा, ठीक है, और पीतल भी है। पीतल ये दोनों क्या हैं? एक मिश्र धातु कह सकते हैं इनको हम। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातु आपस में मिलकर के जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ बनाते हैं, उसे मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, इसमें भी क्या है? जैसे इसमें मैंने कहा भी आपको जिंक प्लस Cu प्लस Na उपस्थित रहता है, पीतल में जिंक और Cu रहता है। तो हमने 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला रहे हैं। और ध्यान रखना ये सब जितने भी हम मिला रहे हैं वो फिक्स रेशियो में नहीं मिला रहे, इक्वल अमाउंट में नहीं मिला रहे, एक फिक्स रेशियो मिलाते हैं कि भाई 1:2 में, या 25% एक है, 75% एक है, इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास एग्जाम्पल्स की बात होगी। और भी एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि भाई जो 1% 1 ppm, आगे बात करेंगे ppm के बारे में, ठीक है, अभी नहीं कर रहे। तो फिलहाल आपको याद रखना है 1 ppm फ्लोराइड आयनों की संख्या, फ्लोराइड आयन जल में उपस्थित होते हैं, जो हमारे दांतों की रक्षा करते हैं, ठीक है, रक्षा करते हैं। तो हमें जल के अंदर फ्लोराइड आयन प्रेजेंट रहता है, हमको दिखाई तो नहीं देता। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, समांगी विलयन हो गया, ठीक है। समांगी विलयन है तो उसका मतलब है कि ये हमारे दांतों को भी, और देखो अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि ये ज़्यादा हो जाए 1.5 ppm, देखो ध्यान रखना 1 ppm होगा तो हमारे दांतों की रक्षा करेगा, अगर 1.5 ppm होगा तो हमारे दांतों को ये धीरे धीरे गलाना स्टार्ट कर देगा, उनके ऊपर एक लेयर जमाना स्टार्ट कर देगा। 1.5 ppm फ्लोराइड आयन यदि जल में उपस्थित हो तो ये
हमारे दांतों को खराब भी कर सकता है। ठीक है बाबू, समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना है, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही हैं, तो आपको याद रखना है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से लेके चलना है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं आजकल, और भी पेपर इस बार तो बहुत अच्छा आया पेपर, पूरा पेपर जो हमने बताया था अपने बच्चों को उसमें से ही आया था। तो आप भी हमसे जुड़े रहिए, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, पूरा अच्छी तरह से लेके चलेंगे एंड तक। तो देखेंगे आगे। तो ये हो गया मेरे पास विलियन और उसके डेफिनेशन की बात। अब मैं आगे बात करता हूँ विलियन के प्रकार की। ठीक है जी, विलियन के प्रकार पे बात करते हैं अभी हम। तो विलियन के प्रकार में क्या है? विलियन के प्रकार, विलेन के प्रकार बेटा बहुत, अगर हम इसको डीपली स्टडी करें विलेन के प्रकार को, तो इनको अलग अलग बेसिस पे बांट देते हैं हम लोग। ठीक है, किसी को हम अब देखेंगे ज़रा विलेन के प्रकार पे। एक मिनट। तो देखें, हम इनको, मैंने कहा कि भाई अलग अलग बेसिस पे हम इसे बांटते हैं, अलग अलग आधार पे हम इसे बांटते हैं। कैसे बांटते हैं ज़रा एक बात ध्यान देना। बेसिकली हम 3 भागों में बांट लेते हैं इसको। आपकी बुक में जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ एक ही भाग है भौतिक अवस्था के आधार पर, लेकिन मैं आपको उसको ढंग से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन आया भी है यूपी बोर्ड में कि बताइए जो है हमारा जो, चलो आगे चलते हैं, पहले बाद में देखेंगे। पहला है संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर। ठीक है, दूसरा यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, इंग्लिश में हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, लिखते रहें साथ साथ ताकि आपको याद रहेगी चीज़ें। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद संगठन के सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद हम बांटेंगे इसको भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद हम और आगे चलते हैं, इसके बारे में हम क्या क्या इनमें से 2 चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं। ये होता है मेरे पास समांगी विलयन, समांगी विलयन, विषमांगी विलयन। फिर उसके बाद सांद्रता के आधार के बाद अब हम इस पे बात करेंगे, इन पे कितने हमारे सॉल्यूशंस टाइप्स हैं। इस पे हम बात करेंगे तनु विलयन, ये किसी का नाम नहीं है और हम विलयन पढ़ रहे हैं, कोई विलयन फिल्म नहीं देख रहे। ठीक है, तो विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तनु विलयन हो गया, सांद्र विलयन हो गया। ठीक है, और दूसरा मेरे पास हो गया अगला जो है तनु विलयन हो गया और सांद्र विलयन हो गया, और तुम्हारा संतृप्त विलयन हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और आपका असंतृप्त विलयन हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। उसके बाद
अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है, इतना हम बात करेंगे। उसके बाद ये 3 प्रकार के होते हैं, अभी मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो बताएंगे, तभी सब स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम समांगी विलयन विषमांगी विलयन इनको कर लेते हैं तो देखेंगे। समांगी विलयन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया समांगी के बारे में। समांगी विलयन यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ समान कला में या एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा विषमांगी विलयन, जैसे अपने ये तो नमक का हो जाएगा प्लस नमक प्लस जल हो जाएगा। ठीक है, विषमांगी की बात आती है। विषमांगी में एक ऐसा विलयन जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अलग अलग कला में या एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसा विलयन लिख सकते हैं आप चाहो तो साथ में। ऐसा विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ समान कला में नहीं होते हैं या एक जैसे नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, होते हैं, उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। जैसे जल प्लस बालू, ये मेरे पास विषमांगी विलयन हो जाएगा। नोट कर सकते हैं आप, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में लिख लेना। अब देखें आगे का हमारा है, ये तो हो गया मेरा ऑन द बेसिस ऑफ संगठन, मतलब संगठन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन यानी कि संगठन के आधार पर। अगला नंबर आता है सांद्रता के आधार पर। अगला नंबर है मेरा सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर देखिए जरा। पहला मैंने आपको बताया था तनु विलयन किससे कहते हैं, तनु विलयन ऐसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन इंग्लिश में, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ध्यान रखना ईपी बोर्ड वाले बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इंग्लिश को भी साथ में लेके चला करो, क्योंकि हायर एजुकेशन आपका इंग्लिश बेस है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा इसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं आपको इंग्लिश में ही याद रखने हैं ज़्यादातर से। तो कभी कभी मैं भी इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, कभी कभी मुझे भी रहता नहीं है। तो आपको याद रखना है तनु विलयन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है ये समझते हैं। अब पहले उससे पहले थोड़ा मैं एक और बात कर देता हूँ, कंपोजिशन क्या होता है। संगठन होते हैं मेरे पास 2 तरह के कंपोजिशन होते हैं विलयन में। 2 तरह के हमारे कंपोजिशन संगठन होते हैं। कौन कौन से, एक तो विलेय और विलायक, यानी कि एक चीज़ कम मात्रा में होगी। विलयन होता है तो विलयन में एक चीज़ कम मात्रा में है, एक चीज़ ज़्यादा मात्रा में है। तो जो चीज़ कम मात्रा में है उसको हम विलेय बोलते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है उसे विलायक बोलते हैं। नोट द विलयन, विलायक बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। यानी कि इसको सॉल्यूट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको सॉल्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सॉल्यूट को क्या मतलब है कि कम मात्रा, इसका मतलब कम मात्रा। विलयन के अंदर इसकी मात्रा कैसी होगी, कम होगी, और इसका मतलब है अधिक मात्रा। ठीक है, याद रखना है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है कि जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होगा वो क्या होगा, जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में होगा वो क्या होगा, मेरे पास क्या होगा भाई, क्या होगा, विलायक होगा, सॉल्वेंट होगा। जो मात्रा कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। तो यही समझना है, आप उसी बात से समझना है कि जब विलेय पदार्थ की तो जब विलेय पदार्थ की
मात्रा जल से बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। उसे तनु विलयन कहते हैं। जैसे आप समझेंगे कि अगर मैं कोई एसिड ले लूँ, एसिड आपने देखा होगा, एसिड बहुत कम मात्रा, मान लो मैंने 5% एसिड ले लिया और उसके बाद 95% मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया इसके साथ, ठीक है, जल ले लिया, ठीक है। तो एसिड मतलब अम्ल से है, यहाँ अम्ल से है, ठीक है, अम्ल और जल, ये दोनों मिश्रण ले लिए, तो ये जो एसिड होगा वो कैसा होगा, तनु एसिड होगा। तनु एसिड बोलते हैं, आपने तनु अम्ल सुने होंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और अम्ल की मात्रा बहुत कम है, उसे हम बोलते हैं क्या, तनु विलयन। तो जब विलय पदार्थ की मात्रा जल से बहुत कम होती है उसे तनु विलयन बोलते हैं। बताओ समझ आएगा नहीं? आगे चलते हैं। अब है सांद्र विलयन। अगला नंबर आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन मतलब कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन मतलब जब विलय पदार्थ की मात्रा विलायक या विलायक के बराबर या ज़्यादा होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। राइटिंग थोड़ा देख लेना, वैसे ही लिखता हूँ थोड़ा। सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एसिड क्या लिया, एसिड मान लो 50% ले लिया और 50% मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, तो भी एक तरह से ये कैसा होगा, सांद्र विलयन हो जाएगा। या इससे भी ज़्यादा, ये 60% ले सकते हैं या ज़्यादा ले सकते हैं, तो ये सांद्र विलयन हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलते हैं संतृप्त विलयन पर, ठीक है। इन 3 सॉल्यूशन को मैं एक साथ डिस्कस कर लूँगा ताकि समझ में आए। ये तो सिंपल से है यहाँ तक। अब बात करते हैं संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, फिर अति संतृप्त विलयन, ठीक है। इन पे हम बात करेंगे अब। एक्चुअली संतृप्त विलयन क्या होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ भाई टेम्पो वाला है और उस टेम्पो में उसकी जो है 5 सवारी आती हैं, ठीक है, तब वो संतुष्ट हो जाएगा कि मेरी 5 सवारी होगी, अब मैं चलूँगा। तो क्या होगा, उसे अगर 5 सवारी मिल जाती हैं तो वो एक तरह से संतृप्त विलयन बना के चल रहा है। वैसे ही अगर हम ये कहें कि अगर मैं वाटर के अंदर मान लो 1 लीटर वाटर है और उसके अंदर 100 ml 100 ग्राम कोई चीज़ घुल जाती है, ठीक है, तो अगर मैंने वो 100 ग्राम घुल दी है तो ये संतृप्त विलयन हुआ। ये उसकी कैपेसिटी है कि भाई 100 ग्राम घुल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं घुल पाएगा, तो वो संतृप्त विलयन हो गया, ठीक है। तो मैं कह दूँ भाई कि अगर मेरे पास 100 ग्राम कोई भी चीज़ है उसको 1 लीटर में घोलने की कैपेसिटी है, तो ये संतृप्त विलयन हो गया। अगर मैं 100 ग्राम घोलना चाहता था लेकिन मेरे पास ही था 95 ग्राम, तब मैं उसे 1 लीटर में घोल रहा हूँ, तो ये असंतृप्त हो गया। मतलब उसे 5 सवारी चाहिए थी लेकिन मिले उसको कितने, 4, तो वो असंतृप्त हो गया, यानी कि थोड़ा असंतुष्ट हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, मुझे तो 5 सवारी चाहिए थी, ठीक है, समझ रहे ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। और अति संतृप्त का मतलब है कि 5 सवारी की जगह पर उसको 1 सवारी ज़्यादा मिल जाए, 6 मिल जाए, तो अति संतृप्त हो गया। वो कहीं ना कहीं बिठा लेगा, थोड़ा एडजस्ट करके बिठा लेते ना। तो यानी कि ऐसा हो जाए कि 105 ग्राम इसमें घुल जाए 1 लीटर में, ठीक है। ऐसा कब हो जाए, ऐसा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है।
जब रूम टेम्परेचर वैसी बात होंगी तो वो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन कहलाएंगे। यानी कि यहाँ अगर हम संतृप्त विलयन की डेफिनेशन दें तो जब एक निश्चित विलायक में विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाए, यानी कि एक ऐसी टाइम आएगा जब हम उसे पानी के अंदर घोल रहे होंगे तो 100 ग्राम घुलने के बाद वो घुलना ही बंद हो जाएगा, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके जब नीचे बैठना स्टार्ट हो गया तो घुलना बंद हो गया। तो ऐसा विलयन क्या है? संतृप्त विलयन है कि जब एक निश्चित विलायक में विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाए उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, और असंतृप्त क्या हो गया? जब एक निश्चित विलायक में विलायक समझ रहे ना क्या है? विलेय और विलायक मैंने बताया था 2 पदार्थ होते हैं। तो विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से कम घुली हो, यानी कि टेम्पो वाले को 5 सवारी चाहिए थी, 4 मिल पाई, तो कम घुली हो तो उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, और अतिसंतृप्त विलयन मतलब जब एक निश्चित विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा घुल जाए, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करेंगे जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर हमने विलेय के प्रकार को बांट दिया। ठीक है, अब हम बांटेंगे इसको भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। आपको पता है भौतिक अवस्था क्या होती है? यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था मेनली 3 होती हैं, और भी होती हैं, 2 और होती हैं, बाद में बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में किसी दिन मिलता है टाइम। तो सॉलिड यानी कि ठोस, ठीक, और आपका हो गया गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि इन तीनों के बेसिस पे, इन तीनों के आधार पर हम इनको बांटेंगे। तो इन तीनों के आधार पर बेसिकली, जस्ट अ मिनट, इन तीनों के आधार पर हम बेसिकली इनको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा आपका हो गया द्रव विलयन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है,
तीसरा हो जाएगा आपका गैसीय विलयन। कैसा विलयन? गैसीय विलयन, यानी कि गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको? बताओ। अब देखो ठोस विलयन क्या है। ठोस विलयन क्या है उससे बात समझनी है। ठोस विलयन क्या है कि जब किसी विलयन में विलायक ठोस की तरह वर्क करता है, या विलायक जो पदार्थ जो है ठोस होता है, तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। और जब किसी विलयन में विलायक द्रव का कार्य करता है या द्रव होता है, तो उसे द्रव विलयन कहते हैं। और जब विलायक गैस होता है तो गैसीय विलयन। वेरी इजी। तो इतना आगे चलते हैं इसमें। अभी तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये समझ में आया होगा, ठोस जब विलायक होता है, किसी विलयन में ठोस विलायक होता है तो उसे ठोस विलयन, जब किसी द्रव विलयन में ठोस द्रव होता है तो उसे द्रव विलयन, और गैस होता है तो गैसीय विलयन। ठीक है, अब मैं आपके सामने आपकी जो एनसीईआरटी में जो एक टेबल बनी हुई है उसको समझाता हूँ किस तरह से है। कुछ भी नहीं है उसमें, थोड़ा सा डेली लाइफ में यूज़ करने वाली चीज़ों को हम इसे एग्जाम्पल सहित बता रहे हैं। ठीक है, तो आते ही देखते रहिए हमारे आगे की तरफ। कहीं जाना नहीं है, कहीं उठना नहीं है, ऐसा नहीं है कहीं चले जाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है मेरा विलेय। यहाँ पे ले लेता हूँ विलयन के प्रकार, ऐसे ले लेता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ मैं आपको विलयन। ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ विलायक, यहाँ ले लेता हूँ मैं विलेय। ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ उदाहरण। इनके उदाहरण भी देखने हैं साथ साथ, है ना। अच्छा, ये क्यों टेबल बना रहा हूँ? ताकि आपको याद रहे, और इसमें से क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि जब विलायक ठोस हो, विलेय क्या हो, है ना। तो इस तरह से अब आगे देखेंगे, सामने देखेंगे, ध्यान देंगे, हमारी तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, विलयन पहला है मेरे पास ठोस विलयन। ठोस विलयन, तो ठोस विलयन मतलब विलायक क्या हो गया? ठोस, ठोस, ये भी ठोस। तीन वाले नहीं, चूँकि तीन स्टेट होती हैं तो इसलिए मैं तीन वाले लिया है। उसके बाद यहाँ पे होगा ठोस, द्रव, गैस। अब देखो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठोस विलयन क्या है? ठोस ज़्यादा और ठोस भी है। तो यार कि अभी मैंने बात की थी मिश्र धातुओं पे, तो मिश्र धातु इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मिश्र धातु, और ज़्यादा बोलोगे तो ये लो पीतल। ठीक है, उससे भी ज़्यादा बोलोगे तो Cu+Zn। ओके, ये हो गया मेरे पास पीतल। ओके, अब देखो ठोस और द्रव। ठोस ज़्यादा है, द्रव कम है। द्रव कम है, ठोस ज़्यादा है, ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? मेटल, मेटल प्लस Hg। Hg मतलब धातु, यानी कि धातु और पारा, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमलगम। इसको बोलते हैं आगे अमलगम। ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, धातु प्लस पारा, इसको बोलते हैं अमलगम। अमलगम। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अमलगम क्या चीज़ है, आपने डेली लाइफ में भी देखी होगी ये चीज़। कैसे? देखो, जो मेरे पास धातु है किसी मरकरी के अंदर डाल दिया जाता है, धातु ज़्यादा है वो डाल दिया जाए तो एक तरह से वो पूरा एक अलग ही आपको Hg दिखाई नहीं देगा, सिर्फ धातु एक चमकीली के तरह बदल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा रिस्ट वॉच जो होती है, घड़ी की हाथ की जो घड़ी होती है कलाई में बांधते हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक छोटी सी सेल होती है, वो सेल के ऊपर जो लेयर जमी हुई है वो एक तरह से अमलगम का रूप है कि Zn और Hg मिलाकर के तब बनाई गई है वो। ठीक है, तो इस तरह से है। आगे ठोस और गैस। ठोस मतलब ज़्यादा है, और गैस मेरे पास गैसीय पदार्थ कैसा है? मेरे पास कम है। तो देखो ये क्या होगा, मेरे पास जो H2 गैस का PD के पृष्ठ पर अधिशोषित होना मतलब उसके सरफेस पे आकर रुक जाती है। जैसे एक रिएक्शन पड़ी होगी, नहीं पड़ी हो तो देख लो भाई, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक है, और PD ले लेते हैं या Ni ले लेते हैं। तो इस केस में क्या बनता था? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनता था। तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस है, मान लो मेरे पास पैलेडियम है और पैलेडियम हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर आकर के रखी, तो हम हाइड्रोजन गैस तो दिखेगी नहीं, लेकिन इसके ऊपर है तो एक विलयन बन जाता है, आपको मेटल दिखाई दे रहा है। तो यानी कि एक ठोस और गैस का विलयन बन गया। उसके बाद अब मेरा अगला आता है द्रव विलयन। ठीक है, द्रव विलयन। देखो यहाँ पर द्रव लेना है,
द्रव और द्रव, ठीक है। यहाँ पे फिर ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। उसके आगे बात करते हैं ठोस, द्रव के गैस के बाद, ठोस, द्रव, गैस के बाद हम बात करते हैं आपके, देखो एग्जाम्पल, द्रव और ठोस। द्रव ज़्यादा, ठोस कम है, मतलब आपने देखा होगा नमक, नमक कम होता है ना, यानी कि जल ले लो आगे, जल प्लस नमक, नमक को अगर जल में डाल देंगे तो क्या है, ऐसा विलयन बन जाएगा। द्रव मात्रा ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा कम होती है। ऐसे ही द्रव और द्रव, मतलब द्रव, द्रव का मतलब है भाई जी आप दारू पी लो, यानी कि अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर। इसमें क्या है, एक चीज़ वाटर कम ले लो या अल्कोहल ज़्यादा ले लो, या अल्कोहल कम ले लो वाटर ज़्यादा ले लो, तो है तो दोनों ही लिक्विड स्टेट में, है तो दोनों द्रव अवस्था में, तो ये भी एक ही हो गया। मतलब आपने घरों में देखा होगा आजकल लोग क्या है, पानी के साथ दारू पी लेते हैं, कोई सूखी पी लेता है? तो मेन क्या है ना, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब द्रव और गैस, द्रव की मात्रा ज़्यादा है और गैस की मात्रा मेरे पास कैसी है, बहुत कम है। बताओ क्या हो सकता है, द्रव की मात्रा ज़्यादा और गैस की मात्रा कम? तो कोल्ड ड्रिंक आपने सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, या शीतल, शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, ठीक है। ये यानी कि आपने देखा हुआ कोल्ड ड्रिंक जब आप खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, गैस निकलती है कि नहीं निकलती है? तो वो गैस क्या है, उसके अंदर घुली होती है वाटर के अंदर, तो वाटर ज़्यादा होता है, गैस कम होती है। इसका मतलब कौन सा वो विलयन बन गया, द्रव विलयन हो गया वो। बताओ इतना समझ आया? बस एक टाइप और रह गया। देखते रहिए, एंड तक वीडियो देखा करो ताकि आपको समझ में आए कि क्या है, क्या कराया है। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा इसके बारे में। बताइए इतना समझ में आया? देखिए, और इससे संबंधित हम आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे बेटा, YouTube के माध्यम से हम आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि इनसे संबंधित क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरा आप जो है नंबर लिख लीजिए 8218484781, ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है, ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँ। यूपी बोर्ड का मैंने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, तो उसमें आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराता जाऊँगा साथ में, ठीक है। तो मुझसे जुड़ना ना भूलें, जुड़िए रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपके लिए डायरेक्टली मेरा जब नई वीडियो आए तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो देखेंगे एक और है मेरे पास गैसीय विलयन, गैसीय विलयन की बात चलेगी अब, है ना, गैसीय विलयन पे। तो गैसीय विलयन मतलब मेरे पास यहाँ गैस गैस होगी, यहाँ पे गैस गैस होंगी, यहाँ पे गैस गैस होंगी, ठीक है। और मेरे पास यहाँ ठोस, द्रव और गैस होगा। एग्जाम्पल देखिए, गैस ज़्यादा है, ठोस कम है। तो आपने देखा होगा जो कपूर है, कपूर को वायु में जलाना, अगर आप कपूर को वायु में जलाएंगे तो वो डायरेक्टली, ध्यान रखना, ये ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होती है, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ डायरेक्टली वेपर स्टेट में, यानी कि वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है ठोस अवस्था से, वो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया है। तो इसमें ऐसा ही होता है कि कपूर को जब वायु में जलाते हैं तो ठोस अवस्था में होता है, तो यानी कि एक विलयन बन जाता है वो, ठीक है। कैसा विलयन बन जाता है? गैसीय विलयन बन जाता है, क्योंकि ठोस की मात्रा वहाँ पर कम है। अब गैस और द्रव, ये तो भाई नमी से मतलब है। आपने नमी देखी होगी, बहुत कम नमी होती है, और गैस की मात्रा उसमें हमारे जैसे बरसात पड़ जाए और उस समय नमी आ जाए तो उस टाइम पे एयर बहुत ज़्यादा है लेकिन नमी बहुत कम है, तो नमी की उपस्थिति, वाटर की मात्रा कम होती है। अब देखो गैस, गैस का मतलब आपने वायु सुनी होगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को भी ख़त्म कर दिया है। अगले टर्म में हम बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। अगली वीडियो को देखना ना भूलें, और अगली वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, और कमेंट, अगर आपको अच्छी भी वीडियो लगी तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं उत्साहित हूँ और अच्छी तरह से और अच्छा आपके लिए कुछ नया निकाल के लेके आऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए हमारे RHS क्लासेस की YouTube चैनल को, जुड़िए हमसे। थैंक यू।